हेलो नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार बजट 2023-24 ट्रिक के साथ और वही डाटा पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए 15 हाईलाइट बनाई हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और उस हाईलाइट को रट लीजिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी बजट तो सब लोग पढ़ाते हैं, हाईलाइट आप जरूर देखिएगा क्रैक नाउ पे। तो कुल बजट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 261,885। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको याद रखना है। बजट में आप जैसे मैं बोलूँ वैसे नंबर याद रखिएगा, सारे नंबर, ठीक है। और वीडियो 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा सारा। कुल बजट यानी टोटल जो बजट है वो है 261,885 यानी 261,885 है। इंग्लिश वाले याद रखेंगे 261,885, हिंदी वाले याद रखेंगे 261,885, ठीक है। 261,885, 261,885 रटवाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितना जो है इजाफा हुआ है लास्ट ईयर से, तो 24,194। ट्रिक से याद रखिए 24,194, ठीक है। 24,194, 24194, 24194 की इसमें वृद्धि हुई है, 24194 की वृद्धि हुई है, 24194 की वृद्धि हुई है। टोटल कितना है 261,885, 261,885, ठीक है। याद हो गया आपको, 261,885 टोटल बजट है। इसमें ग्रोथ हुई है 24194 की, और पिछला वाला कितना था 237,691, 237,691 मैंने ट्रिक से पढ़ाया था तो आपको याद होगा, लास्ट वाला 237,691, ठीक है। चलिए अब बात आती है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछता है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, तो आर्थिक वृद्धि दर है 15.24%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ बड़ी बात होती है। 15.24% की ग्रोथ दिखाना जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बात होती है। ये इंडिया का भी नहीं रहता है, ओवरऑल 11 के आसपास कभी गया, बट 15.24 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ये जीएसडीपी के कंपैरिजन में है, ध्यान रखिएगा। 15.24% अनुमान है सरकार का कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 15.24% आर्थिक वृद्धि दर रहेगी। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि दर बहुत बार पूछा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है फिस्कल डिफिसिट, तो ये 2.98 है। राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा सरकार इस पे ध्यान देती है, 2.98 है। इसको नंबर में भी याद रखिएगा, 25567। कितना है 25567, मेरे साथ बोलते रहिए। फिस्कल घाटा, राजकोषीय घाटा 25567, कितना 25567, ऐसे ही याद रखिएगा तभी याद रहेगा। 25567, 25567, ठीक है। राजकोषीय घाटा, आर्थिक वृद्धि दर 15.24, कुल बजट 261,885, वृद्धि कितने की हुई है तो 24194। इतना याद रख लिया तो जीवन आसान हो जाएगा लाल लालियो। चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि बजट का टोटल अमाउंट कितना है, तो 261,885 है। अब भाई इसमें पूछ रहा है कुल राजस्व व्यय क्या है, तो राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जिसके से सरकार की ना तो संपत्ति का सृजन होता है, ठीक है, ना तो कोई एसेट निर्माण होता है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि सड़क कोई बनी हुई थी, उसकी मरम्मत हो गई तो वो राजस्व व्यय में आएगा। कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके मरम्मत का कार्य हुआ तो ये राजस्व व्यय है। या फिर जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी दी तो ये भी राजस्व व्यय है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये अच्छा नहीं माना जाता है, बट मजबूरी होती है, सरकार को करना ही पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। भवन निर्माण जो मरम्मत है वो करानी ही पड़ेगी अगर वो टूट गया है तो, क्षतिग्रस्त हो गया है तो कुल राजस्व व्यय कितना है 2,07,848 करोड़। तो आप इसको यहां से देखिए कि देखिए 2,61,885 यानी 261,885 है टोटल। इसमें से 207,848 जो है सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है, जो कि अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या होता है भाई, अच्छा होता है पूंजीगत व्यय, जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, या तो सरकार के लिए एसेट का निर्माण होता है, जैसे नई सड़क बना दी तो वहां टोल मिलेगा, नई बिल्डिंग बना दी तो वहां से टैक्स आएगा, ठीक है। या फिर और कुछ ऐसा पूंजीगत काम कर दिया, डैम बनवा दिया, आदि आदि। तो ये पूंजीगत व्यय जो होते हैं ये सही अच्छे माने जाते हैं, और इसमें सरकार खर्च कर रही है 54,037 करोड़ रुपए। कितना 54,037 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 54037.40 करोड़। और मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ज्यादा डीप में डाटा नहीं दूंगा, सिर्फ वही दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो 5437 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 54,037, 540,37 भी याद रख सकते हो, जैसे सही लगे, बट याद रखना कुल राजस्व 2,07,848 और कुल पूंजीगत 54,000 के लमसम, ऐसे भी याद रख लोगे, जीवन आसान हो जाएगा। एक चीज आपको मैं यहीं पे बता दूं, आगे भी आएगी वैसे ये, जैसे कि यहाँ पे टोटल बजट सरकार का 261,885, तो
प्राप्ति कुल जो है, चाहे तो वो रेवेन्यू जो राजस्व प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो, जो सारी प्राप्तियों को मिला के टोटल प्राप्ति हो रही है सरकार की 262,085। कितनी हो रही है? 262,085। देखो खर्चा कितना है? 261। ऐसे करके याद रखेंगे आप इसको। मैं आसान कर रहा हूँ बजट आपको, क्योंकि ये नंबर बड़ा परेशान करता है बच्चों को, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये बजट आसान रहे, दिक्कत ना हो। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। तो देखिए टोटल कितना है? 261, ठीक है, 261। और प्राप्ति कितनी हो रही है? 262। इतना याद रखेंगे, आसान हो जाएगा जीवन आपका। 261, 885 खर्चा है, 262,085 प्राप्ति है। अब ये आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, सुशासन के कार्यक्रम यानी गुड गवर्नेंस के प्रोग्राम पे। 2020-25 तक जो गुड गवर्नेंस का प्रोग्राम बिहार सरकार का चल रहा है, उस पे सरकार कितना खर्च कर रही है? 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो 7 निश्चय 2 भी आप कह सकते हैं कि 7 निश्चय 2 पे सरकार कितना खर्च कर रही है? 5,000 करोड़ रुपए। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और महिला सशक्तिकरण और जल सिंचाई, खेत पानी, ये सब नहीं बताऊंगा क्या है 7 निश्चय। मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे, बट याद रखिए सुशासन के कार्यक्रम यानी गुड गवर्नेंस पे 5,000 करोड़ रुपए सरकार का एस्टीमेट है खर्च करने का। मैं वीडियो के अंत में आपको हाईलाइट दूंगा, उन हाईलाइट को आप जरूर याद रखिएगा। वो हाईलाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद रहेंगी, और सीधे क्वेश्चन आपको हाईलाइट से मिलेंगे, ठीक है। विभागवार व्यय की हम बात कर लेते हैं। देखिए शिक्षा पे 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो शिक्षा पे खर्च पूछेगा या शिक्षा विभाग पे खर्च पूछेगा। तो मैंने दोनों को ही रखा है ताकि आपको आसानी हो। और ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है यहीं से क्वेश्चन बनने की। अगर अमाउंट पूछेगा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट रहेंगे, और बहुत आसान भी हैं, ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही। देखिए शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कितना है? तो 222। भाई क्या करो, शिक्षा 222, शिक्षा 2 सबको, तो शिक्षा 222 3 बार कह रहा, शिक्षा 222, बाद में 2 जीरो भी जोड़ दो, बोले शिक्षा 22200, ठीक है। तो 22200 ये शिक्षा विभाग पे है। अब इसको परसेंटेज में देख लीजिए कि टोटल जीएसडीपी का ये कितना प्रतिशत बनता है, तो 22.20 बनता है। तो 2 के बाद डॉट लगा दो, फिर 2 जीरो लिख दो, तो जो ऊपर लिखा है वही रहेगा। और प्रतिशत में आपको इतनी आसानी रहेगी ये ट्रिक के साथ याद करने में कि जितना ये अमाउंट लिखा रहेगा उसके लिए उतना ही प्रतिशत बनेगा। देखिए कैसे, शिक्षा विभाग में मैंने कहा 222 शिक्षा 2, तो यहाँ 22.20% हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खर्चा कहां कर रही है सरकार? ग्रामीण विकास विभाग पे यानी रूरल डेवलपमेंट पे जो है सरकार खर्च कर रही है। और ये विभागवार खर्चा है, ये डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण विकास विभाग पे सरकार कितना खर्च कर रही है? 15,193 करोड़ रुपीस। और ये कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 15.19। आसान है ना, 15.19, ठीक है। तो 15 के बाद डॉट लगा दो, 19 आगे लिख दो, आसान है जीवन, ठीक है। तो आप ये मानो 100 रुपए टोटल खर्च हो रहे हैं, और जितना उसमें से बन रहा है, जैसे यहाँ 22 बना तो 22% हो गया, 15 बना तो 15% हो गया, यहाँ 81 बना तो 8% हो गया, यहाँ 79 बना तो 7.9% हो गया, और 71 बना तो 7.12% हो गया। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। अब आपका काम रह गया ये वाला डाटा याद कराने का। अगर ये डाटा याद रहेगा तो प्रतिशत याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप या तो प्रतिशत याद कर लो तो ये बनने की संभावना बन जाएगी, अगर आप ये याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा, प्रतिशत भी बनी जाएगा। चलिए शिक्षा विभाग पे कितना? 222 शिक्षा 2, ठीक है, हो गया आपका। 2 जीरो आगे लगा दो। फिर है ग्रामीण विकास विभाग, तो 15193 कितना है? 15193 ग्रामीण विकास के लिए बोला भैया विकास करना है तो कितना क्या करना पड़ेगा? 15193 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे करके याद रखो, ग्रामीण के लिए 151, ठीक है, ग्रामीण के लिए 151। समाज कल्याण के लिए कितना है? सोशल वेलफेयर के लिए कितना है? 8191। कितना है? सोशल वेलफेयर के लिए 8191। बोले भैया वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम करना है, तो बोले क्या करो, नंबर लगाओ, कौन सा? 8191। सोशल वेलफेयर के लिए कौन सा नंबर लगाना है? 8191 लगाना है। फिर आता है ग्रामीण कार्य विभाग यानी रूरल वर्क्स। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और ये ग्रामीण कार्य विभाग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। रूरल वर्क्स के लिए है 7950। कितना है? 7950, ठीक है।
उसके बाद आता है हेल्थ, हेल्थ में है 7117, ठीक है, 7117, 7117, 7117, उल्टा कर दिया है, 7117, ध्यान रहेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग 222 शिक्षा दो, ग्रामीण विकास के लिए कैसे होएगा 151 रुपये दो, ग्रामीण विकास कर देंगे, ठीक है। समाज कल्याण विभाग 8191, नंबर लगाया, डायल किया 8191, समाज कल्याण के लिए भैया देखो सोशल कर वेलफेयर करना है, नंबर लगा दो, डायल फ्री नंबर है 8191, ठीक है। ग्रामीण कार्य विभाग 7950, 7950, ठीक। स्वास्थ्य विभाग में 7117, उल्टा कर दिया 7117, 7117, परसेंटेज मैंने बता दिया 22, शिक्षा विभाग में 22, ग्रामीण विकास में 15, समाज कल्याण में 8, ग्रामीण कार्य में 7, स्वास्थ्य विभाग में 7.12, पीछे वाला याद रख लेना, आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रुपीज कम्स, ठीक है, रुपया आता है कहाँ से, सरकार को जो है रुपया की प्राप्ति हो रही है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। और बहुत आसानी से 4 चीजें सिर्फ हमको याद रखनी है। रुपीज कम्स, तो रुपया कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आता है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। इसको आसानी से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी में जो हिस्सा होता है राज्यों को, वो भैया इसका बिहार का 39% है, कितना है 39% है। दूसरे नंबर पे है आपका सहायता अनुदान, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है ग्रांट इन एड देती है फ्रॉम सेंट्रल, जो स्टेट को मिलता है, वो है दूसरे नंबर पे, तो इसको कहते हैं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तीसरे नंबर पे है राज्य के कर राजस्व, इसको याद रखिएगा ऐसे ही, स्टेट टैक्स रेवेन्यू। और इसको मैं ऐसे ही याद करने का क्यों कह रहा हूं, देखो आपको बहुत जगह दिखेगा स्टेट टैक्स रेवेन्यू 19%, पब्लिक डेट भी 19%, जबकि इसमें फर्क है। स्टेट, अगर इसको डीप डाउन आप नंबर देखोगे तो स्टेट टैक्स रेवेन्यू जो है 19% से कुछ ज्यादा है, और पब्लिक डेट जो है वो कम है, परसेंटेज में जाओ और नंबर पे जाओ तो कुछ कम है। तो इसी नंबर में आपको याद रखना है, पहले नंबर पे जीएसटी यानी स्टेट शेयर, ठीक है, इन जीएसटी। दूसरे नंबर पे आएगा ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल, तीसरे पे आएगा स्टेट टैक्स रेवेन्यू, चौथे पे आएगा पब्लिक डेट यानी पब्लिक से लिया गया ऋण। कैसे याद रखेंगे, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा, भैया राज्य ने हिस्सा मांगा केंद्र से, उसके बाद राज्य बोला हमारा तो भला नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा सहायता कर दो, तो केंद्र ने इनकी सहायता भी कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा अब हम भी उगा लेंगे खुद, हम भी तो कुछ कर लेंगे, तो राज्य ने अपना जो है कर उगाया, अपना रेवेन्यू सरकार ने इकट्ठा किया। उसके बाद फिर सरकार की जब बात नहीं बनी तो इन्होंने डेट ले लिया, पब्लिक से ऋण ले लिया, ठीक है, याद रहेगा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा पहले पे रहा, उससे बात नहीं बनी तो सहायता अनुदान ली गई केंद्र से, उसके बाद ही बात नहीं बनी तो राज्य ने कहा हम अपने यहाँ से टैक्स उगाएंगे, उससे भी बात नहीं गई, बोले हम तो भैया अब कर्जा ले लेंगे, तो ऋण ले लिया। तो ध्यान रखिएगा स्टेट शेयर यानी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है 39%, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है 20%, स्टेट टैक्स रेवेन्यू है 19%, जिसको कहेंगे राज्य के कर राजस्व, लोक ऋण है 19% यानी पब्लिक डेट बोलते हैं। फिर 5वें नंबर पे कर भिन्न राजस्व भी आता है, बट उसको याद नहीं करोगे तो चलेगा। अब रुपीज कम, मैंने बताया था आपको जब जहाँ पे मैं टोटल बजट बता रहा था, टोटल बजट कितना था 261, ठीक है, और यहाँ कितना बन रहा है, टोटल रुपया कितना आ रहा है 262, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है टोटल प्राप्ति कितनी हो रही है, तो 262,085 करोड़ रुपए हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे रुपीज जाता कहाँ है, ये तो देख लिया कि पैसा आ कहाँ से रहा था। अब हम ये देखेंगे पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, सरकार खर्चा कहाँ कर रही है इतना पैसा। तो भाई सबसे ज़्यादा सरकार जो है खर्च कर रही है, वो कर रही है सामाजिक सेवाओं पे। किस सेवाओं पे, सोशल सर्विसेज पे, ठीक है। उसके बाद कर रही है सामान्य सेवाओं पे, ठीक है। फिर उसके बाद कर रही है किस पे, आर्थिक सेवाओं पे, और उसके बाद कर रही है लोक ऋण पे, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको सरकार कैसे कैसे खर्च कर रही है। तो सबसे ज़्यादा सरकार कर रही है सोशल सर्विसेज पे 38%, फिर कर रही है जनरल सर्विसेज पे 28%, फिर कर रही है इकोनॉमिकल सर्विसेज पे 24%, और फिर कर रही है पब्लिक डेट पे 9%, ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया, सामाजिक सेवाएं की गई, फिर सामान्य सेवाएं की गई, फिर आर्थिक सेवाएं, फिर लोक ऋण। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आपको कोई दोस्त मिलता है, कोई आपको पहली बार दोस्त मिले, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, तो वो सबसे पहले आपको सामाजिक व्यवहार करेगी, सोशली मिलते हैं हम, एक दूसरे से हल्लो हाय करेंगे। उसके बाद फिर हम सामान्य हो जाते हैं, पहले आपसे कोई मिला
तो वो आपको सोशली व्यवहार करेगा, हल्लो हाय करेगा, मुस्कुराएगा। दोबारा मिलेगा तो वो आपसे कैजुअल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, सामान्य व्यवहार करेगा, क्या कैसे हो भैया, क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वो तीसरे नंबर पे क्या करेगा, आर्थिक उम्मीद करने लगेगा, बोला चाय पिला दो भाई, है ना, फिर कहेगा बिस्किट खिला दो, नमकीन खिला दो। उसके बाद फिर और थोड़ा गहरा मित्र बनेगा तो क्या करेगा, कर्जा मांगेगा आपसे कि कर्जा दे दो अब, ठीक है। तो पहले दोस्ती सामाजिक थी, फिर वो सामाजिक से सामान्य हुई, सामान्य से बात आर्थिक पे पहुंची और आर्थिक से कर्जा मांगने तक पहुंच गई। फिर आप कहते हो बुराई दोस्त बनाया है तो कर्जा मांगने लग गया, ठीक है। तो सोशल सर्विस 38%, जनरल सर्विसेज 28%, इकोनॉमिकल सर्विस 24% और पब्लिक डेट जो है 9%। और मैंने टोटल आपको खर्चा कितना बताया, 261,885। और ऊपर हमने अभी क्या देखा था, प्राप्ति कितनी हो रही थी, 262,085, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, 261 की जगह हो गया 62 और 885 की जगह जो है जीरो आ गया, इतना फर्क है। वहाँ 262,085 है, नीचे 261,885 है। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। एक कभी कभार बिहार वालों को जो है स्टेट पीसीएस वालों को एक और मन करता है कि भैया कुछ और अतरंगी पूछ लें क्वेश्चन, तो वो कभी कभी पूछ लेता कुल बकाया ऋण, यानी टोटल डेट कितना बच गया सरकार के ऊपर। तो ये भी याद रख लीजिएगा, 324,762, ठीक है। 32,47,62 कितना है, 324,762, ऐसे करके याद रखेंगे, 324,762 करोड़ रुपीज है ये टोटल। और ये जीडीपी का 37.81% हो जाता है, काफ़ी अमाउंट होता है ये। 324,762 टोटल बकाया ऋण है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आ जाते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा आपको बजट के अंत में, जिससे आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे और इनको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि इस योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आपको याद रखना, 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की जा रही है, तो शहद और मखाना उत्पादन के लिए बिहार में। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसके उत्पादन के लिए हो रही है, तो शहद और मखाना उत्पादन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है और बजट में इसकी बात की गई थी। तो हो सकता है पूछ ले कि कितने नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण की मंजूरी है, तो 103 नगर निकायों में अभी दी जा चुकी है। टोटल सभी नगर निकायों में ये बनने हैं, ये भी आप याद रखेंगे। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बरौनी में बन रहा है, इसको याद रखेंगे। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बरौनी में बन रहा है। नारी शक्ति योजना पे 60 करोड़ रुपए का खर्च है। बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुमान है खर्च करने का, ठीक है। और बालिका पोशाक योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का है, नहीं 100 करोड़ का, माफ कीजिएगा 1000 बोल रहा हूं। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ का है। कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ का है। पशुपालन मत्स्य पालन के लिए 525.38 करोड़ रुपीस का प्रावधान है। जो येलो है उनको तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पशुपालन मत्स्य पालन के लिए 525.38 करोड़। वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान कई बार आपसे पूछ लेता है और इंपॉर्टेंट है ये काफी बिहार के लिए। आपसे पूछ लेगा टोटल बजट में वार्षिक स्कीम का कितना बजट अनुमान सरकार द्वारा लगाया गया है, तो ये कहीं कहीं आपको 1 लाख रुपए लिखा दिखेगा, जबकि ये टोटल जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो है 1,29 करोड़ रुपए। कितना, 1,29 करोड़ रुपए आपको मोटा मोटा न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक स्कीम का अनुमान, जबकि ये टोटल अमाउंट है 1,29 करोड़। अगर लमसम दिया होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ई ऑप्शन दिया होता है बिहार में और उससे जो है 1,29 करोड़ सही होगा, 1 लाख गलत हो जाएगा। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सोलर प्लांट जो बनाए जा रहे हैं, स्थापना की जा रही है, वो कजरा है जो कि लखीसराय में पड़ता है, ये नाम है, ठीक है, इस उसका प्लांट का, ठीक है। सोलर लाइट के लिए पैनल बनाए जा रहे हैं, तो कजरा लखीसराय, कजरा योजना लखीसराय में चल रही है। पीर 35 योजना जो है भागलपुर में चल रही है, जो कि 450 हेक्टेयर में है, लगभग नहीं 450 मेगावाट इससे उत्पादन होगा, ठीक है। तो पीर 35 भागलपुर में, कजरा लखीसराय में, ये ध्यान रख सकते हैं। शहरीकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, सबसे पिछड़ा जिला मधुबनी हो गया है, ये लेटेस्ट रिलीज डाटा है, तो आप ध्यान रखेंगे। शहरीकरण में अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो मधुबनी है, जहाँ पे शहरीकरण की जो दर है वो 3.6% है कुल, यानी कुल 3.6% जनसंख्या जो है शहर में निवास करती है मधुबनी जिले
जिले में, जबकि सबसे ज़्यादा पटना में जो है 44% से भी अधिक यानी 44.3% जो जनसंख्या है वो शहर में निवास करती है। तो सबसे शहरीकरण वाला जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा, सबसे कम शहरीकरण वाला जिला पूछेगा तो मधुबनी हो जाएगा। और आपसे सीरियल में लगाने को पूछ ले तो पटना पहले पे रहेगा 44.3% के साथ, मुंगेर दूसरे पे रहेगा 28.3% के साथ, और नालंदा तीसरे पे रहेगा। इतने से आपका बन जाएगा। अंतिम मधुबनी मैंने आपको बता दिया है। एक दो फैक्ट्स और हैं जिनको पूछ सकता है। मॉडल अस्पताल में विकसित किया जाएगा कुल 21 सदर अस्पतालों को, ध्यान रखिएगा 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए 5,540 करोड़ रुपए जो है बजट अनुमानित किया गया सरकार के द्वारा। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। बिहार में शहरीकरण की दर 16.2% है, जो मैंने आपको यहाँ पे डाटा बताया कि शहरीकरण में सबसे पिछड़ा जिला मधुबनी, सबसे ज़्यादा पटना में है। अगर आपसे टोटल पूछे कि बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है तो 16.2% है, और टोटल 2.02 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं बिहार में, ठीक है। तो ध्यान रखना बिहार में शहरीकरण की दर जो है बढ़ के हो गई है 16.2%। घर पर जल संचय जो होल्डिंग टैक्स, अगर आप घर पे जल संचय के लिए होल्डिंग टैक्स जो होता सरकार का, आप घर पे जल संचय करने के लिए हार्वेस्टिंग प्लांट लगाते हो तो 5% की टैक्स में छूट दी गई है सरकार के द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति घर पर जल संचय के लिए हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना चाहता है तो जो उस पर होल्डिंग टैक्स है उसकी टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मैंने आपको विभाग वाइज खर्चा बताया था, लेकिन आपको मैंने शिक्षा पे अलग से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 40,450 याद रखिएगा, 40,450.91 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किए जा रहे हैं, और कृषि पे जो किए जा रहे हैं 3639.78 करोड़ हैं। तो वहाँ जो मैंने बताया था आपको ये 40,450 जो है ये अलग डाटा है, और ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 22200 ये जो है ये विभाग पे पूरे डिपार्टमेंट पे खर्चा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। कृषि पे आप याद रखेंगे 3639 करोड़ है। तो ये दोनों मैंने अलग से इसलिए पूछे क्योंकि शिक्षा पे अलग से भी पूछ सकता है आपको और कृषि पे भी अलग से पूछ सकता है। तो शिक्षा पे 40,450 आए तो ठीक है, वो अलग एक डिपार्टमेंट के लिए ना हो कि शिक्षा पे होगा सिर्फ, और कृषि 3639.78 करोड़ होगा। लेकिन विभाग पे पूछेगा तो 22200 याद रखेंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है ये आपसे अलग से पूछ सकता है, तो ये राजगीर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिसको आपको पता होना चाहिए। बजट 2023-24 में सरकार की कुछ प्राथमिकताएं हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि बजट 2023-24 में बिहार सरकार की कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो वो 8 हैं, और आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा मेरे लाल लालियों, इसको इग्नोर मत करना। तो इसका पहला क्या है, युवा एवं रोजगार, दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, पांचवा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, छठवां है हरित विकास, सातवां है आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास, और आठवां है शहरी विकास। इसको याद कैसे करेंगे 8 को, तो पहला याद रखेंगे आप युवा, ठीक है, युवा। दूसरा क्या याद रखेंगे, महिला। तीसरा याद रखेंगे अल्पसंख्यक, ठीक है, युवा महिला अल्पसंख्यक। चौथा याद रखेंगे पुलिस, ठीक है। पांचवा याद रखेंगे कृषि, छठा याद रखेंगे हरित विकास, सातवां याद रखेंगे आधारभूत संरचना, और आठवां याद रखेंगे शहरी विकास। कैसे याद रहेगा आपको, युवा हो गया, महिला हो गई, अल्पसंख्यक हो गया, युवा महिला अल्पसंख्यक, आंख बंद करके बोलिए मेरे साथ, युवा महिला अल्पसंख्यक, फिर पुलिस कृषि हरित, युवा महिला अल्पसंख्यक, पुलिस कृषि हरित, ठीक है, युवा महिला अल्पसंख्यक, पुलिस कृषि हरित, फिर है आधारभूत शहरी, ठीक है। तो आधारभूत संरचना और शहरी विकास, इस तरीके से आपका याद हो गया। अब आपको जीवन आसान हो गया हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो इकोनॉमिक सर्वे पे आपको चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करिए, फिर ऐसी आसान सी एक वीडियो इकोनॉमिक सर्वे पे बना के आपका जीवन आसान कर दूंगा। क्रैक नाउ को सपोर्ट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि हम भी आपके घर परिवार तक पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।